आयुष भाई, थैंक यू ये ऑब्जर्वेशन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग आज क्या बात कर रहे हैं? तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 90 डेज के अंदर मेरे टीम में कोई भी आता है, या आज मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अभी कोई भी टीम नहीं है, तो ये टीम खुद के लिए 90 डेज का क्या प्लान होना चाहिए? या आज मैं 3A हूं, मैं 4A हूं, मैं 5A हूं, तो मेरे नीचे जो लोग हैं उसके लिए मेरा 90 डेज का क्या प्लान होना चाहिए? तो आज किसी के पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कोई प्लान है कि मैं 90 डेज जो है अभी जतिन भाई जो है, जतिन भाई ऑन करेंगे आपका वीडियो? हाँ, अभी अभी गोवा जाके आए, तो आपके पास कोई 90 डेज का कोई प्लान है? उसको कैसे डेवलप करेंगे आप? नहीं, अभी तक नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे मेजोरिटी लोगों के पास कोई प्लान नहीं है कि उसको उसके साथ 1 2 3 4 क्या करेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली देखने वाले हैं 15 चीजें, 15 माइलस्टोन या 15 गोल पोस्ट कि मैं मेरे मेरे जो पार्टनर आए हैं उसके साथ में 15 चीजें क्या करूंगा। और आप 15 चीज कर पाए तो आपने क्यू लाइन को क्रॉस करवा दिया उसको। और क्यू लाइन आप बोलोगे क्यू लाइन क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यू लाइन क्या है। सो ये 90 डेज का जो मास्टर प्लान जो है वो किसके लिए है? आपको लगता है ये मेरा ड्रीम 11 का एक पार्ट है, और आपका ड्रीम 11 का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब ड्रीम 11 का पार्ट का मतलब क्या है? अभी ये खेलने के लिए रेडी हो चुका है, तो अभी उसके साथ क्या करोगे आप? तो उसके साथ पहले तो आपने लास्ट 2 सेशन में हम लोग ने देखा कि फर्स्ट मंथ क्या करोगे, अभी मैं बोल रहा हूं 3 महीने तक क्या करोगे। और 3 महीने तक आपने ये उनके साथ कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली कर दिया। ध्यान से सुनिए, कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली कर दिया। कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली मैंने सभान अवस्था में उसके साथ, मैंने मेटिकुलस प्लानिंग के उसके साथ, मैंने ये 90 डेज का प्लान मैंने उसके साथ किया। माय डियर फ्रेंड, एक ग्रेट लीडर इमर्ज होगा आपके नीचे जो है, वो ग्रेट लीडर इमर्ज होगा। और ये जो इमर्ज होने वाला है ग्रेट लीडर, ये अभी क्या होगा? तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बाद में, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने बताया कि ये आपके पास वैल्यूएबल स्टॉक है। अभी आप वैल्यूएबल स्टॉक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस लिए है, आपने टाटा के शेयर लिए है, तो ये आप उसको किस तरीके से संभाल के रखते हैं। और एक एक आदमी आपके लिए एक एक फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री को किस तरीके से नर्चर किया जाता है, फैक्ट्री को किस तरीके से संभाला जाता है, तो ये सारा जो चीज है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 महीने तक हम लोग उसके साथ क्या करेंगे? क्योंकि ये 3 महीना जो है ना, मेक और ब्रेक पीरियड बोलते हैं। ये इसमें 3 महीने के अंदर निखर के आएगा या 3 महीने के अंदर बिखर जाएगा। तो 3 महीने के अंदर ये निखर के आएगा या 3 महीने के अंदर ये बिखर जाएगा। तो ये आपके पास है। और नाउ और नेवर, नाउ का मतलब ये है 3 महीने के अंदर वो बिजनेस करने लगेगा आज का आज, और नेवर वो जो है क्यू लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया तो उधर ही वो छोड़ देगा। माय डियर फ्रेंड, तो ये क्यू लाइन क्या है? तो ये क्यू लाइन क्या है? सो की ऑब्जेक्टिव इन फर्स्ट 3 मंथ क्रॉसिंग द क्यू लाइन। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्यू लाइन है। क्यू लाइन का मतलब है क्विटिंग लाइन। अभी ये साइड आदमी खड़ा हुआ है, क्यू लाइन के ये साइड आदमी खड़ा हुआ है, उसका मतलब ये है ये कभी ना कभी जो है क्विट कर देगा। और क्यू लाइन को आपने क्रॉस करवा दिया तो ये बिजनेस को वो क्विट करने वाला नहीं है, उसका कंटिन्यूएशन का जो चांसेस जो है वो बहुत ही बढ़ गया। तो अदर साइड उसको लेके जाना है। आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए, आपका अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है उसका क्यू लाइन मतलब क्विटिंग लाइन को जो है वो क्विट ना करे, वो बिजनेस को छोड़ के ना जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए मेरा रोल क्या है एज ए लीडर? मेरा रोल क्या है? और मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल रोल है जो मुझे प्ले करना है। माय डियर फ्रेंड, ये हमने सभी को पता है कि जब भी रॉकेट निकलता है, तो रॉकेट जब भी ऊपर जा रहा है तो बहुत ही बड़ा उसका वेट होता है, वजन होता है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है। तो ये जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है तभी क्या होता है, ये मेटाफर को हम लोग ले रहे हैं समझने के लिए, तो उसको बहुत ही जोर लगाना पड़ता है ऊपर जाने के बाद। बाद में एक स्पीड पकड़ने के बाद जैसे ही ऊपर जाता है, बहुत स्पीड पकड़ता है, वहां पे उसको जो है
ग्रेविटी के बाद गया तो बहुत ही उधर उसका जो है फ्यूल लगेगा, सब कुछ लगेगा, ताकत लगेगा, स्पीड लगेगा, सब कुछ लगेगा। लेकिन एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आने के बाद उसको ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, वहां से वो डिटेच हो जाता है, और वहां पे जो सैटेलाइट ऊपर गया है वो अपने आप वहां पे जो है वो स्टेबल हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। उसको कोई भी इंजन का जरूरत नहीं है, कोई भी पावर का जरूरत नहीं है, माय डियर फ्रेंड। तो ये एक पॉइंट के बाद जो है, ये पॉइंट के बाद जो है वो अपने आप चलता है वहां पे जो चलता है, वहां पे जो भी निरीक्षण करना है, वो भी जो भी एनालिसिस करना है वो खुद वहां पे करेगा। अभी इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, हमारे बिजनेस में इसको कनेक्ट किया जाए तो हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है। 3 अगस्त 2022 को मैं ये बिजनेस में आया। ये बिजनेस में जैसे ही मैं आया, मुझे जोड़ लगाना पड़ा। आपको भी जोड़ लगाना पड़ रहा है अभी, राइट? और जितना आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस उतना नहीं है उसको ज्यादा जोड़ लगाना पड़ेगा, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस कम है उसको कम जोड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन आज का मेरा सिचुएशन ये है, मुझे वापस जोड़ लगाना पड़ रहा है। तो ये जो जोड़ लगाना पड़ रहा है उसका मतलब क्या है कि मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट में है हम लोग, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग ने जोड़ नहीं लगाया। मैं ये जैसे ये बिजनेस में आया तो मेरा 73 डेज में जो 6 से हुआ, अभी मुझे नो लुकिंग बैक, अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। तो वो हुआ 208 दिन में 6 से 2 हो गया, 208 दिन में 6 से 2 हो गया, 11 महीने में 6 से 2-2 हो गया। अभी इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है, और ऐसा आदमी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा आदमी अवेलेबल है मार्केट में जो हमारे बिजनेस को चेंज कर दे। तो आपका माइंडसेट में 360 डिग्री चेंज आना चाहिए, और आपका माइंडसेट में लिमिटेशन है। हमारे सबके माइंड में एक लिमिटेशन होता है, और हम लोग लिमिट बांध के बैठ जाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। माय डियर फ्रेंड, डायमंड जब भी फिनिशिंग होके आता है, जब भी लोग उसको पहनते हैं ज्वेलरी में, तभी वो चमकता हुआ हमें दिखता है। लेकिन जब भी उसका माइनिंग प्रोसेस होता है, उसको जब भी खान से निकाला जाता है, तभी उसका क्या होता है, उसके ऊपर जो है मिट्टी है, उसके ऊपर जो है पॉलिश नहीं है, रफ डायमंड है, वो रफ डायमंड बोलते हैं उसको। तो वो सारा चीज है, लेकिन उसके पीछे कितना काम होता है, उसके बाद में वो डायमंड निखर के आता है और पहनने लायक होता है, और उसका जो है हजारों और लाखों में वैल्यू हो जाता है। तो वही हमारे साथ है। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अभी हम लोग जो है बहुत इंटेंशन मीन्स बहुत ही इंटेंशन के साथ, बहुत ही रिगरस हम लोग राजेश टेगोर के साथ डिस्कशन में है। कल भी हमारा 1 घंटे का राजेश टेगोर के साथ मीटिंग हुआ। अभी ये मीटिंग के अंदर कल हम लोग बात कर रहे थे, बोला आपके माझीकू टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, या जो भी ये बिजनेस में लोग जुड़े हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके और मेरे लिए समझने के लिए है। उन्होंने बोला कि दीपक, हमारा अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि बुमराह का रोल क्या है? बुमराह का रोल क्या है? बुमराह बॉलर है, तो बुमराह का रोल क्या है? तो मैंने बताया बुमराह का रोल जो है, क्रिकेट के टीम में न्यूजीलैंड का साथ खेल रहा है, उसको बॉलिंग करना है, राइट? बॉलिंग करने का मतलब क्या होता है, उसने पूछा। मैं बोला बॉलिंग करने का मतलब बॉलिंग करना होता है, और क्या होता है? लेकिन उसको एक बॉल में किसी ने वहां पे 6 मारा, वहां पे 6 मारा, तो उसको क्या करना चाहिए? मैं बोला दूसरा बॉल करना चाहिए, दूसरे बॉल में शायद उसका विकेट मिल सकता है, विकेट मिल सकता है। तो उसको बोला अच्छा, लेकिन 9 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला, तो क्या वो 10वां ओवर करेगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि बुमराह होगा या सिराज होगा या कोई भी बॉलर होगा, उसका एक ही धर्म है, बॉलिंग करना। उसको जितना भी 4 लगे, उसके 6 लगे, आउट हुए, जो भी मेडन ओवर जाए, उसका काम है नेक्स्ट ओवर करना, उसका धर्म है नेक्स्ट ओवर करना। और मैं उनकी बात समझ गया, आप भी मेरी बात समझ गए होंगे कि आपका और मेरा धर्म क्या है, आपका और मेरा धर्म क्या है।
तो आपका और मेरा धर्म है, ये है हमें डीएनए पे काम करना। और लास्ट एक सेशन में हम लोग ने सीखा था डीएनए क्या होता है, डेली नेसेसरी एक्शन। और 3 ऐसा एक्शन जो हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था, 3 ऐसा एक्शन कि जो मेरा डीएनए के ऊपर मैंने काम कर लिया तो ये महीने का मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आपका और मेरा धर्म ये है 3 महीना मीन्स 3 महीना मुझे ये 3 डीएनए पे मुझे काम करना है। और आपने डीएनए पे काम कर लिया और आपने वो जो मैंने आपको टाइम मास्टरी एंड लाइफ मास्टरी का बुक दिया था भरने के लिए, तो मुझे समझ में आ जाता है या आपको समझ में आ जाता है मेरा डीएनए पे कुछ काम ही नहीं चल रहा है। मुझे डेली नेसेसरी एक्शन क्या, अभी आप लिख लो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप कौन सी 3 डेली नेसेसरी एक्शन लोगे जिससे आपका 6 से हो जाए, या आप 6 से 2 करना चाहते हो। 2 लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हैं जिसका 6 से हो चुका है, तो आप 6 से 2 करना चाहते हो, या मैं -3 करना चाहता हूं, मैं -2 हो चुका हूं, मुझे -3 करना है। तो मुझे 3 चीज ऐसा क्या करना पड़ेगा आने वाले दिनों में जो मेरा डीएनए है, जिससे मेरा -3 हो जाए। लिखिए लिखिए। और आज के जो भी आज आप जब भी माजीकू ग्रुप में यहाँ पे 9 बजे खड़े होगे, उससे पहले आपको वो 3 चीज डालना है कि भाई 3 चीज में क्या करूंगा इससे मैं खुद डायमंड बन जाऊं और मेरे नीचे लोग जो है वो भी डायमंड बन जाए माय डियर फ्रेंड। तो ये डायमंड बनाने का प्रोसेस है लोगों को, राइट। सो अभी मुझे ये बताए कि हमें बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, लेकिन आप बड़ा ब्रेक थ्रू को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बड़ा ब्रेक थ्रू को बिलीव ही नहीं कर रहे हो। बड़ा ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, आपके टीम में मीतेश बाल्दा आ जाए, आपके टीम में अमित जो है पटोलिया आ जाए, आप ऐसा कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है आज का, आज का बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, आप इसको किधर लिख लो। सो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ कैन यू अचीव अ बिग ब्रेक थ्रू इन योर कैंगन बिजनेस इफ यू डोंट इवन बिलीव और एक्सपेक्ट। और आप ऐसा कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि मेरी टीम में मितेश सर जैसा या अमित सर जैसा कोई लोग आ जाए तो ये घटना कैसे घटेगी, ये घटना घटने वाली ही नहीं है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मेरी टीम में ऐसे योद्धा आने वाले हैं, मेरी टीम में ऐसे फाइटर लोग आने वाले हैं, और मैं लाके ही मैं वहां पे दम लेने वाला हूं। और माय डियर फ्रेंड, मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं, हम लोग ने बहुत सारे मिरेकल होते हुए देखा है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने एक लीडर को, पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई कर दिया, तो आपका मास्टर प्लान क्या बनेगा, मास्टर प्लान क्या बनेगा। लेकिन उसके पहले आपके माइंड से सारे बैरियर्स निकल जाने चाहिए, सारे जो है माइंड के रोड ब्लॉक्स जो है, वो हर्डल्स जो है वो निकल जाने चाहिए, और आपका लिमिटलेस माइंड होना चाहिए, अबंडेंस माइंड होना चाहिए, और आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरी टीम में कोई आदमी आएगा जो 10,000 20,000 30,000 मशीन कर देगा। और ये आपने बिलीफ, लिमिटलेस माइंड आपने बिल्ड कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है। लेकिन वैसे लोग जो है वो आएंगे, लेकिन आपके निगरानी के नीचे वो मरने नहीं चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ऑलरेडी आपके टीम में है लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको उसको नर्चर करना चाहिए आपने नर्चर किया नहीं है। तो अभी मुझे करना क्या है इसके साथ, तो हम लोग ये देखेंगे 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हमें ये 15 चीजें करनी है माय डियर फ्रेंड। कोई भी नया एसोसिएट्स आता है तो आपको 15 चीजें उनके साथ करनी है, और ये 15 चीज आप कर पाए माय डियर फ्रेंड, तो मिरेकल होगा। वो क्यू लाइन को क्रॉस कर जाएगा, क्विटिंग लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये 15, और इसके भी टेम्पलेट बन रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपके पास आएंगे। तो 15 चीज क्या करनी चाहिए। सो पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस मीन्स ये 3 महीने के अंदर पहला चीज होगा
कि पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस। उसका मतलब क्या है, उसके माइंड में जो है एक चीज बैठ जाना चाहिए, और ये बैठ क्या जाना चाहिए, ये वंडरफुल बिजनेस है। मुझे जो ये आया है ना, मैं खुश नसीब हूं, मैं खुश नसीब हूं। मैं ऊपर वाले को प्रे कर रहा था, मेरे लाइफ में मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, मेरे लाइफ में ऐसा कोई चीन मुझे मिल जाए, अल्लादीन का चिराग मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। ये वंडरफुल बिजनेस है, इसमें से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सारे गोल्स मैंने जो सोचे हुए हैं ये बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। तो इसका जो मेंटल शिफ्ट है, इसका जो माइंड शिफ्ट है, ये हो जाना चाहिए फर्स्ट 3 महीने में कि ये वंडरफुल बिजनेस है। और ये स्टार्ट बिलीव करना चाहिए कि ये इससे मेरे सपने पूरे हो गए, तो ये आपका सबसे बड़ा विक्ट्री होगा। क्योंकि जैसे उसने बिलीव करना चालू कर दिया, उसका एनर्जी फ्लो होना चालू कर दिया, उसने उसका एनर्जी फ्लो होना चालू हो गया। अभी उसका जैसे उसने बिलीव किया, अभी क्या होगा, उसका अटेंशन आएगा, उसका टाइम आएगा, उसका आई कैन एटीट्यूड आएगा, उसका नेवर क्विटिंग एटीट्यूड आएगा। और जैसे ही आपने किया ये, यू क्रॉस द क्यू लाइन। अभी वो क्विट नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको बिलीफ आ गया कि पहला चीज आपने उसके साथ कर दिया कि ये वंडरफुल बिजनेस है। ये 15 के बाद मैं आपको और एक चीज, 5-6 चीज बताऊंगा जिसका मिक्स हम लोग करेंगे, तो ये 15 इजीली हो जाएगा। तो पहला आप लिख लो कहीं पे भी, ये मैंने मेरे मेरे खुद के साथ, आप खुद मानते हो कि नहीं, पहले यस और नो डालो। आप खुद मानते हो कि नहीं, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, वो यस वाई डालो या नो डालो कि ये वंडरफुल बिजनेस है, ये वंडरफुल बिजनेस है। ये बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये बिजनेस से मैंने सोचा था मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा, मेरा नेटवर्क जो है 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का बनेगा, हो सकता है। मैंने सोचा था मेरा 1.5 करोड़ का लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी पूरा हो सकता है। 13 लोगों ने यस डाला, 14 लोगों ने यस डाला, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? 14 लोगों ने, 15वें लोग ने यस डाला, बाकी के लोगों को नहीं लग रहा है। और आपको नहीं लग रहा है ऐसा, तो मुझे मिलिए। आपको नहीं लग रहा है कि आपके सपने पूरे होंगे, तो आप मुझे मिलिए, तो मैं आपको और डिटेल में, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूं। राइट, कि कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप मुझे मिलिए। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला क्या आता है, विल आता है। ये कहीं पे भी लिख दो। पहले क्या आता है, माइंड आता है, बाद में स्किल बिल्ड होता है। आपका विल होगा ना तो स्किल बिल्ड होगा, आपका चाहत होगा ना, आप हुनर को बिल्ड करोगे। आपका चाहत ही नहीं है, आप हुनर को कैसे बिल्ड करोगे? तो सबसे पहले क्या आता है, विल आता है। तो आपके अंदर और आपके जो भी टीममेट्स है उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर बिजनेस लाना है कि ये अमेजिंग बिजनेस है, और ये अमेजिंग बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो कोई जॉब कर रहा है, अभी हम लोग जो गोवा गए थे तो मैंने देखा वो जॉब कर रहा है, उसका 12 घंटे काम करने के बाद उसका साल का 12 लाख का पैकेज है। अभी एक बार उसके जहन में चला गया कि आराम से मैं ये बिजनेस से आने वाले 1 साल में 2 साल में मैं इससे डबल कमा सकता हूं, 3 गुना कमा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, उसका एनर्जी फ्लो होगा उसके अंदर। लेकिन हमने उसके अंदर ये इंस्टॉल ही नहीं किया, क्योंकि अभी यहाँ पे तो क्या है, नया नया लैपटॉप लिया है या नया कंप्यूटर लिया है, पूरा हार्ड डिस्क खाली है। अभी उसके अंदर आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो ये बिजनेस के बारे में, ये आपके ऊपर है। तो ये पहला हो गया माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस। दूसरा माइलस्टोन आपको करना है कि वो सामने वाला जो पर्सन है या खुद जो हो, वो डिक्लेयर कर दे पूरे वर्ल्ड को कि ये मैंने बिजनेस चालू कर दिया है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको 1 महीने के अंदर इनोग्रेशन करना चाहिए, आपको लोगों को बुलाना चाहिए, लोगों को इनवाइट करना चाहिए, एक इवेंट रखना चाहिए, और इवेंट के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है।
और ये बिजनेस चालू किया है, ये उसने डिक्लेयर कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसके बाद जो है सब चीजें बदलना चालू हो जाएगा। और वहां पे वो डिक्लेयर कर दे कि ये बिजनेस से मैं मेरे सारे सपने पूरे करने वाला हूं, मैं प्रॉस्पर होने वाला हूं। तो ये दूसरा चीज हो गया माय डियर फ्रेंड, डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड अबाउट बिल्डिंग दिस बिजनेस। और ये कब करेगा डिक्लेरेशन? जब उसने पहला चीज उसका कन्विंस हुआ है। और पहला चीज क्या था जो कन्विंस हो गया है? कि ये बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे होने वाला है। तो वो दूसरा चीज करेगा, वर्ल्ड को डिक्लेयर कर देगा कि मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। कई लोग बोलने से कतराते हैं, मैं ये कर रहा हूं, तो ये कतराना नहीं चाहिए, आदमी बिंदास करना चाहिए। थर्ड माइलस्टोन क्या करना है? ये आपका और डाउनलाइन का रिलेशन, डाउनलाइन और अपलाइन का रिलेशन जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, वो एक्सीलेंट होना चाहिए। और ये एक्सीलेंट रिलेशनशिप जो है, क्योंकि ये आपका एसेट है, और डाउनलाइन को भी समझना है कि अपलाइन जो है ये उसका एसेट है। तो उसके साथ मुझे किस तरीके से, और आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है तो सबका अपलाइन में बैठा हूं, तो मेरे पास आ जाओ। और हम लोग एक रिश्ता ऐसा करेंगे कि वहां पे, और ये बिजनेस में बहुत ऐसा हो सकता है कि आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, तो आप सोचोगे मैं कहां पे जाऊं, तो उसकी अपलाइन जो भी उसकी एक्टिव अपलाइन है, वो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप एक्सीलेंट होना चाहिए। आपका और उसका क्रेडिबिलिटी एकदम हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। उसके निगाहों में, डाउनलाइन के निगाहों में आपका एक क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, आपका एक रेप्यूटेशन होना चाहिए। और उससे क्या होगा? उसको फेथ बनाएगा आपके ऊपर, आपके ऊपर फेथ बनेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, उसके पीछे, क्योंकि वो आपका बच्चा है। और बच्चे को बड़ा करने के लिए वो गिरेगा, ऑफकोर्स गिरेगा, वो सुसु करेगा, ऑफकोर्स सुसु करेगा, वो पोटी करेगा, ऑफकोर्स पोटी करेगा, क्योंकि बच्चा है। लेकिन हमारे बिजनेस में सुसु करना और पोटी करना क्या है? इमोशनल अत्याचार, कि आप ऐसे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। अभी आपको समझना पड़ेगा कि वो बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ ये बिजनेस में, ये बिजनेस के बारे में उसको उतना मैच्योरिटी नहीं है जितना आपको है। तो आपको उसको दिल और दिमाग में नहीं लेना है। एक थियरी बोलता हूं मैं, वो अपनाना है आपके डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ, वो है एफ स्क्वायर। जानवी टाइप कीजिए एफ स्क्वायर, या कोई भी मुझे हेल्प कीजिए, एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर। अभी एफ स्क्वायर क्या है? एफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? F2 बराबर, उसको स्क्वायर बोलते हैं, बराबर है। सुनील भाई ने जो लिखा है वो परफेक्ट है, सुनील भाई ने जो लिखा वो परफेक्ट है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी जैसे ही आपने ये फिलोसॉफी अपना लिया, फॉरगिव लिखिए चैट बॉक्स पे, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो आपने जैसे ही ये फिलोसॉफी ले लिया लाइफ में, नॉट ओनली आपके डाउनलाइन के साथ, आपके अपलाइन के साथ, जिंदगी में कहीं पे भी आपको भाजपा के साथ कुछ है, फॉरगिव एंड फॉरगेट माय डियर फ्रेंड। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप सफर कर रहे हो, बाहर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सफर आप कर रहे हो। आपको मुंबई के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप जहां पे रहते हो सिटी के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है, फर्क आपको पड़ता है। तो आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देना है माय डियर फ्रेंड। और जैसे ही आपने ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड किया, आपने जो है ये जाने दिया, छोड़ यार आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा फ्यूचर हम लोग को दिख रहा है, आगे बढ़ना है, तो कुछ भी आपने सेटल करके विन विन सिचुएशन क्रिएट किया, विन विन सिचुएशन आपने क्रिएट किया। और ये आपने जाने दिया, वो पैसे के हिसाब से हो सकता है, ईगो के हिसाब से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका फैक्ट्री जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री बंद नहीं। और जिसका जिसका फैक्ट्री बंद हो गया है
उसको क्या करना है, वापिस जाके वो फैक्ट्री को रिवाइव करना है, क्योंकि वो आदमी होप के साथ ये बिजनेस में आया। और आपने जो है 1 नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, और जो 15 बताने वाला हो वो नहीं किया, वो फैक्ट्री बंद होने वाली है। सो ये गुड रिलेशनशिप, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट आ जाना चाहिए कि ये आदमी का मैंने हाथ पकड़ लिया ना, तो मेरा 6 से क्या -8 हो जाएगा। 6 से 100 मशीन तो छोड़ो, 6 से 2 तो छोड़ो, मैंने ये आदमी का हाथ पकड़ लिया ना, ये ट्रस्ट आपने बिल्ड कर दिया उसके अंदर। और जब तक आपका नहीं होता है ये ट्रस्ट, आपको भी नहीं लगता है, आप मेरे साथ उसको भिड़ाओ, आप मेरे साथ उसको मिलाओ, आप मेरे संगत में उसको रखो, मेरे आजू बाजू में रखो। ये वेडनेसडे जो माजिकू डे है, उसमें कहीं ना कहीं पे उसको कनेक्ट करो, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और एक हमारा एक माजिकू का कम्युनिटी बिल्ड होगा, एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से, हमारा एथोस होगा, हमारा क्रेडोस होगा, ये सारा चीज आ रहा है कि किस तरीके से होगा। और ये संडे का प्रोग्राम मैं तो बहुत ही हेल्पफुल मीन्स होपफुल हूँ। ये संडे का प्रोग्राम में ऑलरेडी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आई डालिए। मैंने ज्वाइन कर लिया तो आई डालिए। संडे के प्रोग्राम में, संडे एंड मंडे, संडे और मंडे के प्रोग्राम में कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो आई डालिए। और मैं इतना होपफुल है प्रोग्राम के अंदर, और ये प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बोलता हूं, आप कुछ भी करो, आपको लोन लेना पड़े लोन लो। मैं आपको, किसी ने मुझे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था ये प्रोग्राम के अंदर, मैंने बोला दीपक सर ऑलरेडी मैंने लोन लेके मशीन लिया हुआ है, लोन लेके मशीन लिया हुआ है, अभी आप बोल रहे हो 40,000 का और एक प्रोग्राम करो, तो मेरा तो लोन बढ़ जाएगा ना, मेरा तो लोन बढ़ जाएगा ना। मैं बोला हाँ बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा। लेकिन ये लोन जो है आपका, इसको गुड लोन बोलते हैं। 2 टाइप के लोन होते हैं, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सिखाते हैं, गुड लोन एंड बैड लोन। लिख लीजिए कहीं पे भी, गुड लोन एंड बैड लोन। गुड लोन का मतलब क्या होता है, मेरा एक गोरेगांव में क्लाइंट है जो जवाहर नगर में रहता है, उसका LIC पॉलिसी के ऊपर उसने करीबन 2 करोड़ का लोन लिया। अभी ये 2 करोड़ का, अरे जेम ऑफ अ पर्सन, उसका 36 लाख रुपया प्रीमियम भरता है, 2 करोड़ का लोन लिया। और जब भी लोन लिया तभी मेरा काउंसलिंग हुआ कि किसके लिए उसको लोन चाहिए, किसके लिए। तो बोला दीपक, दीपक सर मेरा बहुत बड़ा इक्विटी का पोर्टफोलियो है, और मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी इक्विटी के अंदर आया हुआ है कि मैं आपका यहाँ से 10% से मैं लोन लेने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आराम से 24% छूटेगा, और मैं 4 साल में ये पैसे को डबल कर लूंगा। अभी उसका कॉन्फिडेंस, उसका बातें, उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड, सब कुछ मुझे पता है कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसने लोन उठाया, बोला मेरे पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि 10% पैसे लोन लेके 24% उसको रिटर्न मिलने वाला है, ये गुड लोन है कि बैड लोन है? जी के भी आएगा, गुड लोन है कि बैड लोन है? सभी लोग लिख रहे हैं गुड लोन है, 3 लोगों ने लिखा गुड लोन है। सभी लोग पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेट उंगली का एक्सरसाइज होता है। सो ये गुड लोन है माय डियर फ्रेंड। तो मुझे ये बताओ कि आप ये प्रोग्राम में आओगे, और ये प्रोग्राम में आपको और एक मैं ऑफर देता हूं, मैं और ऑफर देता हूं। हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो हमारा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ये 36,000 प्लस GST। तो 36,000 प्लस GST होगा, उसका 13 से डिवाइड कर दो, करो 13 से डिवाइड। 36,000 एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा। हम लोग ने 40 क्यों बोला है, क्योंकि 4,000 रुपया हम लोग ने बफर रखा है। तो 36,000 डिवाइड बाय 13 करो, कितना रुपया आता है? डिवाइड बाय 13 करो, कितना रुपया आता है? मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2,800, 2,800 मल्टीप्लाई बाय 2 करो अभी। तो हम लोग ने बोला 6,600 भर दो।
विद जीएसटी 6,600 होगा। 6,600 भर दो और 2 सेशन के लिए आ जाओ। और ये 2 सेशन में आपको लगता है, 2 सेशन में आपको लगता है ये 1 महीने के अंदर नहीं, ये प्रोग्राम तो मिरेकल करेगा। ये प्रोग्राम तो आपको ऑलरेडी 1 महीने के अंदर, मीन्स आपको मंडे को आपको लगेगा कि मैंने राइट डिसीजन लिया और ये मैं 4 साल में डबल नहीं होने वाला है मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है। तो ये जब भी माइंडसेट बनता है माय डियर फ्रेंड मेरा, कि मेरा अपलाइन के ऊपर, कि मेरे अपलाइन ने बोला है ना, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे डाउट करने की जरूरत नहीं है, दीपक ने बोला है ना, तो ये सारा जो चीज है ये अमेजिंग है। ये सारा जो चीज है अमेजिंग है। मैं एक आदमी का नाम लेना चाहता हूं यहाँ पे। कितने लोग दीक्षित भाई को जानते हैं जामनगर से? आई डालो, दीक्षित भाई को जानते हैं जामनगर से? और वो हमारे आरटीपी में और हमारे उड़ान में दोनों में स्पीकर थे, दोनों में 4 लोग जानते, बस 4 लोग ही जानते। आरटीपी में तो इसमें से कितने सारे लोग आए थे, ये भरत भाई आए थे, उसकी टीम आए थे, 6 लोग जानते। अभी उसका मुझे मैसेज आया कि कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं बोला क्या बात कर रहे हो आप, क्या जामनगर से प्रोग्राम अटेंड करने आओगे? बोला हाँ, मैं जामनगर से। मैंने बोला आपने सुना है राजेश टेगोर को? बोला ना। तो मैंने आप क्यों आओगे? बोला दीपक सर, और वो मुझे मीन्स मेंटोर मानता है, मेंटोर मानता है, वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। और वो बोला दीपक सर, आपने किसी को एक 12 महीने के प्रोजेक्ट के लिए लिया है, आपने 12 महीने के प्रोजेक्ट के लिए लिया है, और आप सभी लोग आप खुद जा रहे हो, उसका मतलब ये है ये A1 ट्रेनर होगा। अभी मुझे उसमें से सोचने वाली बात नहीं है कि मुझे इसमें आना है नहीं आना है, मुझे आपका खाली परमिशन चाहिए। मैं बोला पहले मुझे देख लेने दो हमारे कितने मेंबर्स होते हैं, क्योंकि 60 के ऊपर हमें वहां पे अलाउ नहीं है, 60 से ज्यादा को मैं नहीं ले सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ये भरोसा जो है लोगों का आपके अपलाइन के ऊपर, आपका जो भरोसा है मेरे ऊपर, जो आप यहाँ मॉर्निंग मॉर्निंग में टाइम इन्वेस्ट करके आ जाते हो, ऐसा भरोसा बनना चाहिए आपका और आपकी डाउनलाइन का। और ऐसा आपकी और आपकी डाउनलाइन का भरोसा बन गया कि आपने बोल दिया कि करना है मतलब करना है। ऐसा रिलेशनशिप आपका कभी बिल्ड होगा जबकि आपका इंटेंसिटी देखेगा, आपका इंटेंशन दिखेगा कि आप ट्रूली दिल से चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो जाए। और एक ही बिजनेस ऐसा है जहां पे लोग जो है वो दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखा ना, बिजनेस स्कूल। और बिजनेस स्कूल के नीचे लिखा हुआ है ये बिजनेस किसके लिए है? जो दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। और आप दूसरे लोगों को हेल्प किए बिना ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप दूसरे लोगों का भला सोचने के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरा डाउनलाइन या अपलाइन अपसेट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, फोर्थ ये है इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट। आपका सॉलिड कन्विक्शन बनना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। आपको खुद को, और ये कब बनेगा? मैं ऑलवेज बोलता हूं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप जो है अपना जो वजन है, वेट है, उसके हिसाब से पानी पी रहे हो, तो आपका जो वजन है 80 किलो, तो डिवाइड बाय 20 करो, डिवाइड बाय 20 करो, 80 डिवाइड बाय 20, तो चेक बॉक्स में डालो कितना पानी आपको पीना चाहिए। 9.5 आपको कितना पानी पीना चाहिए? यस, 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो अभी आपने क्या सिस्टम क्रिएट कर दिया, सुबह उठ के मैं 1 लीटर पानी पीऊंगा, 1 बजे के पहले मैं दूसरा लीटर पी लूंगा, 3 बजे के पहले मैं तीसरा लीटर पी लूंगा, और 6 बजे से पहले मैं जो है चौथा लीटर पी लूंगा। तो जैसे ही आपने ये 4 लीटर पानी पिया, और आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, आप सारे 11 pH का पानी को कंज्यूम कर रहे हो, जो है वो आधा आधा ग्लास
सुबह उठ के और सोने के टाइम पे, और आप अपने बॉडी पे इसका एक्सपेरिमेंट करो। अब बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। बहुत ब्यूटीफुल, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार गांधी जी के पास जो है एक मदर जो है अपने बच्चे को लेके आती है, और बच्चे को लेके आती है और गांधी जी को बोलती है, गांधी जी इसको बताओ ना, ये बहुत ही स्वीट खाता है, आने वाले दिनों देखो उसका वजन भी बढ़ रहा है, मोटा भी हो रहा है, और बहुत सारी स्वीट खाने से इसको बीमारी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी लग जाएगी। गांधी जी ने बोला नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को आओ 8 बजे सुबह। तो उसको सरप्राइज हुआ, और नेक्स्ट वीक आते हैं वेडनेसडे को 8 बजे, और गांधी जी बोलते हैं कि भाई आप आज से स्वीट छोड़ दो। तो मदर को बहुत सरप्राइज होता है। मदर बोलती है ये तो आप एक वीक पहले भी बोल सकते थे ना कि स्वीट छोड़ दो। बोला नहीं, एक वीक तक मैंने स्वीट नहीं खाया क्योंकि मैं खुद जो है स्वीट का प्रेमी हूं, मैं खुद बहुत खाता हूं। तो बोला मुझे बोलने का हक कब आएगा, जब मैं वो चीज को फॉलो कर रहा हूं, तब तक मैं वो चीज नहीं बोल सकता हूं। अभी पानी के बारे में आप दिल से कब बात कर सकते हो, जब भी पानी ने आपके लाइफ में मिरेकल क्रिएट किया है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो आपके खुद के पास टेस्टिमोनियल्स है कि नहीं? और जब भी आपके पास टेस्टिमोनियल्स है और आपने पानी के प्रयोग किए हैं, अभी आप 1 लीटर भी पानी नहीं पी रहे, तो आपको क्या बॉडी में इंपैक्ट होगा? कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका फेथ कब बिल्ड होगा? जब भी आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। और इमोशनली अटैच कब हो जाओगे? जब आप पानी को उस तरीके से यूज करते हो। आपके पास अलग अलग टेस्टिमोनियल्स आते हैं, आपके क्लाइंट आपके लिए थैंक यू आपको बोलते हैं कि आपने मुझे जो है वो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दिया, आपने जो बोला था मेडिकल डिवाइस है, एक्चुअली मेडिकल डिवाइस है। और once they start experiencing emotional attachment to the product, they cross the queue line. अभी मार्केट में कोई भी कुछ भी बवाल करे, आप उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, आप उसको स्वीकार करने वाले नहीं हो। बोला छोड़ना भाई, मार्केट में जो भी बात करे, मेरे साथ ये हुआ है, और मेरे साथ ये हुआ है, मेरी मम्मी के साथ ये हुआ है, मेरे भाई के साथ ये हुआ है, मेरे डॉग के साथ ये हुआ है। जब भी आप ये बात करते हो, तभी क्या होता है? गेम चेंज होता है। तो चौथा चीज आपको ये करना है, इमोशनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट। पांचवा चीज आपको ये करना है, गुड इनकम। माय डियर फ्रेंड, सभी लोग रोज सुबह उठ के काम पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको इनकम चाहिए। इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल को मुझे मेंटेन करना है और एनहांस करना है। और एक बार उन्होंने टेस्ट कर दिया, गुड इनकम टेस्ट कर दिया, जैसे मैंने टेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कितने लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। दे नेवर लिसन टू पीपल, वो कोई भी आदमी का नहीं सुनेंगे who try to convince them that such business don't work। आज मैं किसका सुनने वाला हूं? किसी का नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गुड इनकम हो चुका है। तो आपका जो भी, आपको खुद को गुड इनकम हो जाना चाहिए 3 महीने के अंदर। अभी आप ऐसे 50,000 कमा रहे थे, आपने ये बिजनेस से ऑलरेडी 25,000 3 महीने में कमाया। तो आपको लगा यार मेरा तो जो मैं कमा रहा था उसका 50% तो मुझे आने लगा, या 100% मुझे आने लगा जो मैं कमा रहा था। तो ये तो अमेजिंग बिजनेस है। तो जैसे ही मेरा माइंड में और मेरे पॉकेट ने एक्सपीरियंस किया कि ये अमेजिंग बिजनेस है, पैसा तो इससे आता है, प्रोडक्ट भी काम कर रहा है और पैसा भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी काम कर रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो गुड इनकम माय डियर फ्रेंड। छठवां माइलस्टोन जो है, क्लैरिटी ऑन देयर ड्रीम। और आज जितने भी लोग आ रहे हैं, कितने लोग आज 2:30 बजे के मीटिंग में आ रहे हैं? तो आई डालिए, आई डालिए। वहां पे हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। मैं आपको ब्यूटीफुल कुछ देने वाला हूं, और ये है माय विश लिस्ट। और वहां पे हम लोग क्रिएट करेंगे ये, और आप अपने जेब में रखेंगे ऐसा कार्ड कि मेरा विश क्या है। सो मेरा क्लैरिटी ऑन देयर ड्रीम्स।
आपके ड्रीम उसके ड्रीम जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो 8 लोगों ने डाला, बस 8 ही लोग आ रहे हैं आज, 8 लोग ही है। चलिए मैक्सिमम लोग आइए, जितने भी लोग आएंगे वेलकम। तो क्लैरिटी ऑन रेड ड्रीम्स, और मजा आएगा आज। सो ये, और इसका मैं टेम्पलेट देने वाला हूं आपको, एक सीट देने वाला हूं इसका, जो आज आएंगे उसको, कि भाई आपको टिक करना है कौन सी डेट पे आपने किया ये सारी चीजें, 15 का 15 चीज। सो पीपल हु क्लियरली नो what they want to achieve from Kangen business, जैसे मैं एकदम क्लियर हूं मुझे क्या अचीव करना है, वो क्या करते हैं, विल ऑलवेज फाइंड वेज ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस। वो खुद जो है मेहनत करना चालू कर देते हैं इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। कोई भी सेटबैक्स आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन जो आदमी क्लियर है मुझे कैंगन से कितना कमाना है, कितना कमाना है, वो बाद में रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं होता है रास्ता तो बना लेते हैं, नहीं रास्ता होता है तो बना लेते हैं। तो छठवां आपका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और आपका खुद के साथ, पहले तो 15 चीज खुद के साथ करना है, और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड में लेके जाना है। और ये हमारा आज से लेके जब तक हम लोग ये बिजनेस में है, ये 15 चीज हमें लोगों के साथ करना ही है। सो क्लैरिटी ला दो उसके ड्रीम्स के लिए। सातवां जो है, गेम प्लान फॉर 3 months and 1 year। और जो आदमी क्लियरली जो है 1 year का एक्शन प्लान बना लेता है, वो ऑलवेज परफॉर्म करता है दूसरे लोगों से ज्यादा। तो आपको ये मेक एंश्योर करना है कि मेरी जो डाउनलाइन है उसका 3 महीने का और 1 साल का प्लान जो है वो रेडी है कि नहीं। तो ये 7वां चीज आप करेंगे। 8वां चीज उनके साथ ये करना है, ये उसको इमोशनल मैच्योरिटी आ जाना चाहिए कि ये बिजनेस जो है ना NO का है, नो का है। ये बिजनेस जो है वो ना सुनने का बिजनेस है। और वो मैच्योरिटी आ जाएगा इफ पीपल कैन नॉट हैंडल नो। समझो मैं आज नो को हैंडल नहीं कर सकता हूं, मैं चैलेंजेस को, और पीपल मार्केट में मुझे क्या करेंगे, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तू कौन से बिजनेस में आ गया, और वो मुझे अफेक्ट हो रहा है। मैं ये बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड। मैं ये बिजनेस क्या, मैं कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता। अभी वर्ल्ड कप में कितना स्टोरी आ रहा है कि रोहित शर्मा को 2 वर्ल्ड कप के पहले ड्रॉप किया गया था, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। लास्ट ईयर ऐसी बात चल रही थी कि कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अभी ये चीजों का, अमिताभ का एक फेस चला था जहां पे जादूगर मूवी आया था, और जहां पे ऐसे मूवी आया था गंगा जमुना सरस्वती, ऐसे मूवी आए थे कि थिएटर में एक कौवा भी नहीं था। लेकिन आज अमिताभ को देखो, तो ऐसे सबके लाइफ में जो है ना रोलर कोस्टर होता है, अप आता है डाउन आता है, अप आता है डाउन आता है। लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाए डाउन को, तो क्या होगा, ये बिजनेस आप बिल्ड नहीं कर सकते, या आप अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते, कुछ भी बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि लोगों का आपको एंटीवायरस बनना पड़ेगा, इमोशनल मैच्योरिटी लाना पड़ेगा टू हैंडल रिजेक्शन एंड सेटबैक्स। 9वां चीज आपको ये करना है, कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस किसका है, तो हमारी अपलाइन है ना, ग्रेट अपलाइन में, आरटीपी में, पहली आरटीपी में गया था, वहां पे मैंने गौरव गोंडलिया सर को सुना, बोलता है ये किस बिजनेस किसका है, मेरे बाप का। और वो सबको रट्टा रखवा रहे थे वहां पे, ये बिजनेस मेरा है। और आज से आप भी ये चैंटिंग करवा लो, और नीचे आपकी डाउनलाइन भी ये समझ जाए, ये 3 महीने में ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मेरा है, ये डेली वर्किंग करता है, ये बीओपीज में आता है, ये खुद बीओपीज करता है,
ये खुद ओनरशिप लेता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं देता है, तो इसका मतलब उसने कंप्लीट ओनरशिप ले लिया। और जैसे ही कंप्लीट ओनरशिप लेता है, उसको पता है मुझे इसमें काम करना पड़ेगा, भरपूर काम करना पड़ेगा, और डेज 3 के बाद भी भरपूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि डेज 3 के बाद मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे डेज 4 करना है, डेज 5 करना है, काम तो करना ही है, काम किए बिना थोड़ी घर में बैठना है। और जब भी आपकी डाउनलाइन के अंदर एक्सक्यूजेस आना चालू हो जाए कोई भी आदमी का, इसका ये मतलब है आपको एक नया आदमी ढूंढने की जरूरत है, एक नया आदमी ढूंढने की जरूरत है। क्यों अभी वो बहाना बनाना चालू कर दिया? और ये आपकी टीम में भी होता है, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरा नीचे का आदमी अभी लेट आने लगा है, एक्सक्यूजेस देने लगा है, घर पे बैठने लगा है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है टीममेट के साथ, मतलब ये हो रहा है ये हमारे साथ से डिटेच हो रहा है, तो उसका मतलब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। नए आदमी को ढूंढो, नए आदमी को ढूंढो। आज उसके ऊपर मैं बहुत ब्यूटीफुल क्लिप दिखाने वाला हूं आपको, बहुत ब्यूटीफुल क्लिप है, एक बहुत ही चर्चित एक सीरीज है फ्रेंड करके, फ्रेंड इंग्लिश में, और उसका क्लिपिंग है, आज मैं दिखाऊंगा वो 10वां माइलस्टोन, फैमिली सपोर्ट। माय डियर फ्रेंड, 3 महीने के अंदर फैमिली का सपोर्ट ये बिजनेस के लिए मिलना बहुत जरूरी है। उनको फैमिली को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस। और उनको पता होना चाहिए कि आने वाले में भी संडे हो सकता है, वीकली हॉलीडेज हो सकता है, उसमें ये दीपक धाबलिया अवेलेबल नहीं होगा। इनिशियल डेज में मुझे जब ये बिजनेस को बिल्ड करना है, सेक्रीफाइस रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। तो आपका और मेरा रोल क्या है, उसको फैमिली को एनरोल करना, उसको फैमिली को ये बिजनेस के बारे में बताना, कोई इवेंट में उनको फैमिली को लाना, इवेंट दिखाना, सक्सेसफुल लोगों से मिलाना। और जैसे ही फैमिली एनरोल हो गया माय डियर फ्रेंड, 10वां माइलस्टोन या गोल पोस्ट ये बोलता है इसका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसका सक्सेस होने का, क्योंकि अभी सब एनर्जी जो है वो साथ में मिल गई, सब एनर्जी साथ में मिल गई फैमिली में, और फैमिली का सपोर्ट से आदमी कुछ भी कर सकता है, और नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। सो 11वां माय डियर फ्रेंड, स्टेज ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्टेज रिकॉग्निशन। अभी 3 महीने के अंदर रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेज के ऊपर, और जैसे ही स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज होता है इट्स अ मैजिकल, लोगों की तालियां, लोगों की वाह वाह, लोग उसको आके जानते हैं, तो उसको स्टेज में से कुछ ना कुछ जो है इसका कॉन्फिडेंस एंड फेथ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो जैसे ही हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2A के ऊपर अवार्ड, 3A के ऊपर अवार्ड, 4A के ऊपर अवार्ड, ये सभी कुछ आ रहा है, और स्टेज के ऊपर बुला के उसका मान सम्मान होगा। जैसे आरटीपी में हम लोग 6A के लिए देते हैं, 3A के लिए देते हैं, 4A के लिए देते हैं, ये अभी 2A के लिए भी होगा, और उसके ऊपर तो ये स्टेज के ऊपर उसको रिकॉग्नाइज करना है। और हम लोग जो ये संडे को लॉन्च करेंगे, कॉम्पिटिशंस लॉन्च होने वाले, तो ये सारी चीजें जो है बहुत कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है माय डियर फ्रेंड। सो 12वां, खाली आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, बस आपका अपलाइन जो बोलता है वो आंख बंद करके करना चालू कर दो, क्योंकि वो आपका भला सोचता है। 12वां, रैंक और सम अदर अचीवमेंट, 3 महीने के अंदर उसका रैंक और अदर अचीवमेंट हो जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। उसको क्या लगता है मैंने ये 2A कर लिया ना, 3A कर लिया ना, 4A कर लिया ना, 6A तो अभी हो जाएगा, 6A तो अभी हो जाएगा, तो आई कैन एटीट्यूड बिल्ड हो जाएगा। A rank or achievement is the best answer to give to the world। और इससे बड़ा चीज क्या होगा, आप कोई भी सेल्स क्लोजिंग में जा रहे हो, आप अपना हिस्ट्री दिखा सकते हो, आप अपना जो है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैं 13 महीने का मेरा स्टेटमेंट जब भी दिखाता हूं, सामने वाला फ्लैट हो जाता है। तो ये क्लोजिंग के अंदर मेस्मराइजिंग काम करता है।
तो ये 12वां चीज हो गया कि उसका 3 महीने के अंदर रैंक अचीवमेंट होना चाहिए। 13वां चीज है प्रोग्राम होस्टिंग और प्लान प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। अभी उसको जो है ये कोई ना कोई चीज में वो एक्सपीरियंस शेयरिंग बोल रहा है 3 महीने में, मैं क्यों ये बिजनेस में आया वो बोल रहा है, वो बीओपी लीड कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ। और जैसे ही ये स्टेज पे आता है, प्रोग्राम होस्टिंग करता है, प्लान प्रेजेंटेशन करता है, इट्स लाइक बर्थ ऑफ अ लीडर। यहाँ पे एक लीडर का बर्थ होता है माय डियर फ्रेंड। 14वां 14th ऑर्गेनाइजेशन इवेंट और बीइंग अ पार्ट ऑफ कमिटी। सो ऑर्गेनाइजर का जो कमिटी होता है उसके अंदर वो पार्ट बन जाए, और ऐसा हो गया वो, तो ये आधा बैटल आपने जीत लिया 3 महीने के अंदर। वो आपका टीम का एक पार्ट बन जाएगा और उसको लगता है कि भाई मेरे आने से, ये मेरे कंट्रीब्यूशन से बॉन्डिंग बढ़ रहा है, टीम बिल्ड हो रहा है, ये कमिटी स्ट्रेंथन हो रहा है, अभी उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा। और 15 और लास्ट अमेजिंग चीज है वो है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर कोर टीम। ये हो गया ना माय डियर फ्रेंड। इसमें क्या करना है, आपकी डाउन लाइन का ड्रीम 11 बनना चाहिए। आपके डाउन लाइन का जो है ना, आपका 4 आदमी, 6 आदमी, 11 आदमी ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर ये 15 चीज से वो लोग गुजर चुके हैं। अभी वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, जिल के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टीम क्या हो जाएगा, फुल टाइम हो जाएगा इन नो टाइम। जो आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल वहां से निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहां से हम लोग गुजरे तो। और ये आदमी जो है जैसे ही कोर टीम में आ जाता है, ये रोल मॉडल बन जाता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए। और कैंगन के बिजनेस में मैंने देखा बहुत लोग जो है क्यू लाइन को क्रॉस ही नहीं कर रहे, और क्यू लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसके लिए माय डियर फ्रेंड आज 5% से भी कम प्रोडक्टिविटी रेशियो है। और मेरा तो जीत यही है कि प्रोडक्टिविटी रेशियो बढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिव, और मुझे उसको 75% पे लाना है। 75, मेरे नीचे 1000 लोग हैं तो 750 मशीन मुझे हर महीना आ रहा है। तो ये प्रोडक्टिविटी रेशियो आना चाहिए। क्या बोलते हैं भाई लोग, यस और नो? आप ये बिजनेस में हो तो आपका प्रोडक्टिविटी रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम 75% आना चाहिए, 75% आना चाहिए, राइट। और इसके साथ 15 चीज के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, बी विथ योर न्यू एसोसिएट। आपका उसका इंटरेक्शन, बीइंग, उसका कोई ना कोई रीजन उसके साथ, ये सब हम लोग करने वाले हैं कि मैं उसके साथ कैसे रहूं, मैं उसके साथ कैसे रहूं। उसको ये 15 चीज के साथ आपको करना है कि उसको ये 3 महीने के अंदर रेगुलर डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसको नेक्स्ट जो चाहिए क्लैरिटी और नेक्स्ट गोल, ये हमें करना है। उसको टूल्स के साथ जो है उसको फुल कर दो, उसके पास हर टूल होना चाहिए। वो पीएच ड्रॉप का जो है वो करना चाहिए, तेल का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, वो घर पे डेमो करना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है टूल के साथ, उसके पास सारी बुक्स होनी चाहिए, तो ये टूल के साथ उसको इक्विप कर दो। उसको सिस्टम के साथ, ये वेडनेसडे आपको आना ही है 8 बजे का मीटिंग में, सिस्टम के साथ ऐड कर दो उसको। टीम एक्टिविटीज जो होती है 2:30 बजे का मीटिंग होता है, ऐसा होना चाहिए, उधर बैठने की जगह नहीं है, मुझे कहने की क्या जरूरत है। और मैं वेडनेसडे अवेलेबल नहीं हूं तो इससे 7 लीडर होने चाहिए जो ये मीटिंग्स को कैरी कर रहे हैं, कोई ना कोई। उसको फुल क्लैरिटी होना चाहिए ऑन इनकम प्लान, डैश 1 तक का प्लान उसको पता होना चाहिए कि हर स्टेज पे मुझे क्या मिलने वाला है। और 3 महीने के अंदर माय डियर फ्रेंड ऐसा कोई इवेंट जिसमें 1000 लोग है, 5000 लोग है, 10,000 लोग है, ऐसा इवेंट को अटेंड करवा लो। वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। अभी हमारा इवेंट हो रहा है फरवरी में,
जल क्रांति इवेंट कर रही है। ये लास्ट टाइम 6,000 लोगों के साथ हुआ था, अभी 10,000 लोगों के साथ हो रहा है। तो इस इवेंट में वो आने चाहिए। पर्सनल काउंसलिंग मैंने बुक बना के दिया है आपको, और उसमें 15-15 दिन में पर्सनल काउंसलिंग का मैंने पेज डाला है, वो आप करो। और आपके जो हाईएस्ट अर्नर है उसके साथ उसका पर्सनल काउंसलिंग करवा दो, उससे उसका विजन और फेथ बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें माय डियर फ्रेंड करनी है, और मेरा वादा है कि आपने ये किया तो आप अमोंग 1% कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर में नो टाइम में आ जाओगे, और आपका राइट टेक ऑफ हो जाएगा आपके नीचे जो भी एसोसिएट है। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें मशीन नहीं बेचना है माय डियर फ्रेंड। मशीन बेचने का टाइम आएगा तभी आपको पता चल जाएगा खुद को कि डिस्प्ले लग चुका है। 6 लाख मशीन बेचने के बाद डिस्प्ले लगेगा, और उसके बाद मशीन बेचना है। अभी तो हमें क्या करना है, हमारा हमें फोर्स रेडी करना है। और आपने ये कर लिया, जो मैंने 15 सिंपल बातें कर ली है, तो आपका जादू चल जाएगा माय डियर फ्रेंड। आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। जो आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अभी आप यहाँ से खड़े होने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले, कुछ भी और एक्टिविटी करने से पहले माझी को ग्रुप में जाइए और आपके की लर्निंग डालिए। तो हमारे जितने भी और एसोसिएट है जो नहीं आ रहे प्रोग्राम में, उसको पता चले आज क्या लर्न किया। और जो नहीं आ रहे उसके साथ सेशन लीजिए कि दीपक सर ने आज हमें ये 15 चीज बताया, उसके साथ मीटिंग कीजिए और ये सारी बात कीजिए। और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं, जो हर मीटिंग में आते हैं, जो जिन्होंने मुझे मेरे पे विश्वास दिखाया। माय डियर फ्रेंड, मैं आपका हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। और आपका जो भी ड्रीम है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आई एम रिस्पॉन्सिबल कि आपके ड्रीम तक मुझे पहुंचाना है आपको। सो ये विश्वास के साथ, ये फेथ के साथ, ऊपर वाले के भरोसे के साथ हम ये बिजनेस में कमाल करेंगे, और हमारे सभी के ड्रीम को हम लोग पूरा करेंगे। ये कहते हुए आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, तो शेयरिंग में जो है डायरेक्ट ही हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको बाय बाय करता हूँ कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया, और आप सभी को ब्लेस्ड मनी मिले, और आप अपने सपने पूरे करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।